नमस्कार। वर्ष 2025 में मैं राज जानी आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2025 का मीन राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा। कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनकी वेल्थ के लिए, उनका करियर, फाइनेंस, साथ ही में आपकी लाइफ में आने वाले कोई चेंजेस एंड चैलेंजेस के लिए कैसा रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो ये साल कैसा रहेगा। आपको हेल्थ में अगर कोई मेजर ट्रांजिटरी प्लैनेट की कोई इफ़ेक्ट आके हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो क्या चीज़ें आपको प्रिकॉशनरी ध्यान रखनी है। साथ ही में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। जो लोग मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशंस के लिए। साथ ही में अभी आपको शनि की जो साढ़े साती चल रही है वो साढ़े साती में, और इन जनरल ओवरऑल ये पूरे साल में प्लैनेट आपको किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हम डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखें तो ये साल में 4 प्लैनेट की ट्रांजिट मेजरली आप सबको इफ़ेक्ट कर रही है, जिसमें शनि, गुरु, राहु और केतु की रहेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करें तो शनिदेव 29 मार्च 2025 तक अपनी खुद की जो राशि है कुंभ उसमें ट्रांजिट करेंगे, और 29 मार्च के बाद से आपकी मीन राशि में आएंगे। तो शनि की साढ़े साती का जो पहला चरण है, पहला फेज है, वो ख़त्म होके सेकंड स्टेज में आपकी राशि में ट्रांजिट करेंगे। जब शनिदेव द्वादश भाव 12वें भाव में 29 मार्च तक रहेंगे, उस पर्टिकुलर पीरियड में आप लोगों को आपकी रेपुटेशन या तो लीगल मैटर में थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई भी जगह पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए या कोई प्रॉपर्टी परचेस करने में साइनिंग अथॉरिटी के लिए या तो फिर किसी की गारंटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखें तो फाइनेंशियल मैटर में भी ये टाइम आपके लिए थोड़ा क्रूशियल रहेगा, और आपको लगता होगा कि पिछले 2 ढाई सालों से जो आपको ज़्यादा मेहनत, हार्डवर्क या स्ट्रगल करनी पड़ रही है उसमें धीरे धीरे कमी आपको लगेगी। मतलब कि मार्च महीने के बाद आपको आपने अब तक जो भी मेहनत की उसमें आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखेगा। 29 मार्च के बाद जैसे ही शनिदेव आपकी राशि में आपके चंद्रमा के साथ, जन्म के चंद्रमा के साथ ट्रांजिट करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले 2 ढाई साल तक आपको डिसीज़न लेने में कन्फ्यूजन हो सकता है, या तो फैमिली में सिबलिंग से डिस्प्यूट हो, या तो वाइफ की हेल्थ को लेके भी टेंशन रह सकती है। करियर प्लेस पे ऐसा होगा कि जो आप मेहनत करो उतना आपको प्रोग्रेस ना मिले। तो ये सिचुएशन में मैं आपको यही कहूँगा कि आप आपके एफर्ट्स को इतने बढ़ा दो कि जिसकी वजह से अगर आपका रिजल्ट भी प्रोपोर्शनेट भी डाउन हो तो भी आपको कोई उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ना रहे। मान लो कि ये पर्टिकुलर टाइम पे शनि चंद्र साथ में हो तो ऑलवेज डिसीजन में कंफ्यूजन होना या ड्यूल माइंडेड होना हो सकता है। तो ये ड्यूरेशन में आप आपका कोई फ्रेंड हो, कोई एडवाइज़र हो, कोई वेल विशर हो, कोई मेंटर हो, कोई गुरु हो, उससे आप डिस्कस करो। जहाँ पे आपको लगे कि आप अटक रहे हो वहाँ उनकी सलाह लेके आप आगे बढ़ोगे तो शायद आप गलत डिसीजन लेने से बच जाओगे। ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको कमर का और पैरों के दर्द का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और राहु अच्छी पोजीशन में ना हो, ऐसे लोगों को हार्ट रिलेटेड या फिर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड हेल्थ के प्रॉब्लम ये टाइम में इजीली आ सकता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि के बाद जो दूसरी मेजर इम्पैक्ट करेगी वो है गुरुदेव की ट्रांजिट। गुरुदेव 14 मई 2025 को अब तक शुक्र की जो राशि है वृषभ उसमें ट्रांजिट करेंगे, और 14 मई के बाद वो आएंगे बुध की मिथुन राशि में, मतलब कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में।
तो सबसे पहले हम देखें कि 14 मई से पहले आपको अगर कहीं पे मैरिज रिलेटेड या रिलेशनशिप की बात चल रही हो, तो ये पूरा टाइम आपके लिए शादी से या कोई एंगेजमेंट या कमिटमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में ये टाइम पे गुरुदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान को भी इफेक्ट कर रही है। तो शनिदेव की ट्रांजिट होने के बाद 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें आपको कोई भी एफर्ट्स के लिए आपका खुद का लक अच्छे से सपोर्ट भी करेगा। तो कहीं अगर आपके पैसे इन्वेस्ट हुए हो या आपको लगे कि ब्लॉक हुए हैं, उसको धीरे धीरे निकालने के लिए ये पर्टिकुलर टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे, मतलब कि 14 मई के बाद। तो ये पर्टिकुलर जो टाइम है उसमें आपको हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, वज़न जल्दी से बढ़ने ना लगे, उसके लिए अवेयर और अलर्ट रहना है। साथ ही में अगर आपको कोई जगह पे ऐसा लगे कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं या फिर व्हीकल में इन्वेस्ट करूं, तो आप कर सकते हो, बट उसका लीगल कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। और इस टाइम पे अगर आप घर में कुछ रेनोवेशन भी करना चाहो, तो भी आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको स्टडी में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, और जो लोग स्टडी से रिलेटेड फॉरेन एजुकेशन का प्लान करते हो, तो हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं दूर जाके सेटल हो, ऐसे भी योग आपको गुरुदेव दे सकते हैं। ये पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको लगे कि आपके पैसे जो है वो मिसयूज्ड हो रहे हैं, तो किसी लीगल अथॉरिटी की हेल्प लेके या तो किसी रेप्यूटेड पर्सन की हेल्प को लेके आप आपके बचे हुए या तो फिर फंसे हुए जो भी मनी है उसके लिए आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। पॉसिबल हो उतना लीगल मैटर को आपको अवॉइड करना है। करियर में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मई महीने के बाद मिलना चालू हो जाएगी, बट इस टाइम पे जॉब की सिक्योरिटी या तो स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। गुरुदेव की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल या शुगर रिलेटेड हेल्थ की इफ़ेक्ट आए, उससे पहले अपनी लाइफस्टाइल को आप हेल्दी करके उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु की जो ट्रांजिट है वो 18 मई को, जो अब तक आपकी कुंडली में पहले स्थान में राहु और सप्तम स्थान में केतु पिछले 1.25 साल से चल रहे थे, और उनकी ट्रांजिट रिवर्स चलती है। तो आपके फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में राहु जाएंगे और 6th हाउस में केतु की ट्रांजिट रहेगी। इन जनरल फर्स्ट हाउस में राहु का होना डेंटल पेन देना, गुस्सा चिड़चिड़ापन जल्दी दे देना, और सप्तम स्थान में केतु की ट्रांजिट वाइफ या तो पार्टनर के साथ डिस्प्यूट होना या रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स देता है। राहु केतु 18 मई को जो ट्रांजिट करेंगे, उससे पहले आपको आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर लेना है। अगर आपको लगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करके, ज़रूर लगे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग रख के, ज़रूरत लगे तो म्यूचुअली कंसेंट से भी ये चीज़ों को आप रिजॉल्व कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार राहु और केतु की ट्रांजिट हट गई और 12th हाउस पे गई, तो आपको मेक श्योर ये करना है कि कोई भी डिस्प्यूट पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में या तो आपकी गुस्से की वजह से अगर कोई भी चीज़ें बिगड़ी हुई, तो उसका लीगल कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। मतलब कि लीगल मैटर को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। इसको आपने प्रॉपरली कर लिया तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये टाइम पे किसी की गारंटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना या तो फिर किसी के फटे हुए में टांग डालना आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। 18 मई के बाद राहु केतु 12th हाउस में जाके आपको फॉरेन से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आना, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं उनको कोई नई कैरियर डायरेक्शन मिलना, ये चीज़ें होती है। बट आपको खास ये ध्यान रखना है कि आपको ऑलरेडी शनि की 7.5 चल रही है, द्वादश भाव में राहु है, तो कोई भी कदम लो तो उसको फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। खास करके कोई गारंटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आपको नहीं पड़ना है। और मान लो कि अगर आपको शुरुआत में कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि जो आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए कमिटमेंट दे, तो आप आगे सोच सकते हो, बट पैसे ब्लॉक ना हो या तो उससे रिलेटेड कोई चीटिंग ना हो,
उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इन जनरल थोड़ा स्टमक रिलेटेड और नर्वस सिस्टम रिलेटेड हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन जनरल अगर हम देखें तो जनवरी महीना आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग करना, फरवरी महीने में कोई फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आना, या तो फिर आपके घर के अंदर कोई रिनोवेशन या रीडेवलपमेंट करना पॉसिबल हो सकता है। मार्च महीने में रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, गुस्से की वजह से पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल महीने में थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्रंचेस लगेंगे, बट वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे जून महीना आते आते। मई महीने में सिबलिंग्स के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जून और जुलाई में आपको घर के अंदर कुछ ऐसा रीडेवलपमेंट करना या कुछ नया परचेस करना हो या कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी हो, जैसे कि सोलर पैनल लगा दिया या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगस्त महीने में पार्टनर के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है। सितंबर महीने में अगेन ब्लड की डेफिशिएंसी या हीमोग्लोबिन कम हो जाना, वीकनेस आना, उससे रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अक्टूबर और नवंबर महीने में आप अगेन थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के लिए डाइवर्ट कर सकते हो या मेडिटेटिव जोन में ले जा सकते हो। दिसंबर महीने में अगेन करियर के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन जनरल ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, बट शनि की 7.5 चल रही है, तो आप सैटरडे के दिन फास्टिंग करो, और जो मेल है वो लोग हर बुधवार को हरे नारियल का पानी डायरेक्ट नारियल में से ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए। जो लोगों को पितृदोष है उनकी कुंडली में, ऐसे लोगों को सैटरडे के दिन दूध के अंदर काले तिल डाल के आपको पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ाने हैं। और ये साल में आपको कुछ रीज़न हो या ना हो, 6 महीना या साल हो, उसमें कुछ ना कुछ घर में छोटा मोटा रिनोवेट या रिपेयर मेंटेन कराते रहोगे, तो दूसरे मेजर खर्चों से आप बच जाओगे। उसके अलावा जो लोगों को हेल्थ रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहे हैं या तो प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग रेगुलर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। जिन लोगों को लीगल प्रॉब्लम है या लीगल मैटर आ सकती है, ऐसे लोगों को बुध का बीज मंत्र जाप करना, और साथ ही में शनि का जो भी शनि चालीसा आप करो या शनि मंदिर जाओ, उससे रिलेटेड दान करो, वो करो। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप रेगुलर करो। तो ऐसी छोटी मोटी रेमेडीज करके भी आपको ये क्रूशियल टाइम इजीली पास ऑन हो जाएगा। आशा करता हूँ ये पूरा साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगलमय रहे।